आज की वीडियो में हम देखते हैं इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और क्या है, बाबर की चरित्र की कोई 4 विशेषता लिखिए। उत्तर हम लिखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पर, बाबर एक कुशल प्रशासक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने छोटी सी रियासत से बढ़कर अनेक लड़ाइयाँ जीतकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। नंबर 2 पर, बाबर बहुत साहसी और वीर लड़ाकू सिपाही था। कठिन परिस्थिति में भी वह घबराता नहीं था, धैर्य से काम लेता था। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, बाबर एक अच्छा साहित्यकार था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजूक बाबरी लिखी। और तुजूक बाबरी का फारसी में अनुवाद जो किया था वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, और जिसका नाम उन्होंने बाबरनामा दिया था। चौथा पॉइंट है, बाबर को बाग बगीचों का शौक था। उसने आगरा और लाहौर में बगीचे लगवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ख है हमारा, पहले का ही। भारत के इतिहास में 1526 ईस्वी में हुए पानीपत के युद्ध का महत्व बताइए। आप सभी जानते हैं कि 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उसमें जो है इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर की जीत हुई थी। तो हम इसमें लिखेंगे कि 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के बाद भारत में बाबर ने महान मुगल साम्राज्य की नींव डाली। आने वाले वर्षों में उनके वंशजों ने इस साम्राज्य का विस्तार किया। हिंदू और मुस्लिम अपनी अलग अलग संस्कृतियों के बावजूद एक साथ मिलकर रहने लगे। गए है, पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के क्या कारण थे। तो उसके पास बारूदी तोपें थी जो अन्य शासकों के पास नहीं थी। उसके पास कुशल घुड़सवार थे। उसकी सेना प्रशिक्षित थी। उसके पास कई युद्धों के अनुभव थे और वह एक कुशल युद्ध संचालक था। गए है, खानवा युद्ध का क्या परिणाम हुआ। 1527 ईस्वी में राणा सांगा, ये राणा सांगा यहाँ पर है, राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। अब परिणाम क्या हुए, एक हेडिंग डाल लेंगे। खानवा युद्ध का निम्न परिणाम हुआ। पहला तो हुआ था कि राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया। फिर मुगल साम्राज्य की नींव सुदृढ़ हो गई और राजपूतों का जो दिल्ली पर अधिकार करने का सपना था वह अधूरा रह गया। उसके बाद अंग है, हुमायूं तथा शेर शाह के मध्य हुए युद्धों का वर्णन कीजिए। हुमायूं और शेर शाह के मध्य युद्ध, एक हेडिंग आपका ये है, ब्लैक कलर में नहीं लिखा गया। सन 1938 में हुमायूं ने शेर शाह से चुनार जीत लिया। उसके बाद जो है शेर शाह ने गौड़ पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर अधिकार किया। नेक्स्ट, चौसा का युद्ध। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेर शाह की ओर बढ़ा और सन 1539 ईस्वी में जो है चौसा के स्थान पर दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ और हुमायूं से ने परास्त होकर मुश्किल से अपनी जान बचाई। फिर इसके बाद कन्नौज का युद्ध हुआ था। सन 1540 में शेर शाह ने आगरा पर चढ़ाई कर दी और हुमायूं ने अपनी सेना के साथ कन्नौज नामक स्थान पर शेर शाह का मुकाबला किया। हुमायूं के परास्त होने जाने पर शेर शाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। वह शेर शाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना। हुमायूं सिंध होते हुए फारस चला गया। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, हुमायूं ने पुनः अपने साम्राज्य को किस प्रकार प्राप्त किया। तो शेर शाह की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। हुमायूं ने अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने का प्रयास तेज किया और उसने फारस के शासक की मदद से कंधार, पंजाब, आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये निम्न कथनों के सामने सही और गलत के सामने जो है गलत का निशान लगाना है। इसमें क्या है, बहादुर शाह हुमायूं का मित्र था, ये गलत है। हुमायूं की मृत्यु चौसा के मैदान में हुई, ये भी गलत है। चौसा के युद्ध में हुमायूं की विजय हुई, ये भी गलत है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, स्तंभ क का स्तंभ ख में दिए हुए तथ्यों को सुमिलित कीजिए। इस प्रकार एक स्तंभ इधर क है, इधर ख है, ऐसे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनका मिलान आपको करना है। हुमायूं की मृत्यु जो हुई थी 1556 में हुई थी। चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में। गुजरात का जो शासक था वो बहादुर शाह था। कन्नौज का युद्ध जो हुआ था हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। इस प्रकार आप स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, खाली स्थान भरिए। इसमें आपको जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है ये खाली स्थान में आप भरेंगे। जैसे पहला है हमारा, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना ने की तो बाबर ने की थी। बाबर राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था किस स्थान पर, खानवा। और बाबर ने अपनी आत्मकथा भाषा में लिखी, तुर्की भाषा में लिखी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पाठ के आधार पर निम्नलिखित तालिका को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार की तालिका आपको दी हुई है। इसमें 2 बार 29 लिखा हुआ है, ये गलत है, इसे सही कर लीजिए आप। यहाँ पर 28 है। 1526 में जो यहाँ लिखेंगे हम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। तो ये थे हमारे इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अन्य क्वेश्चन लेकर के अन्य चैप्टर के फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।